श्री लक्ष्मीकांत पप्पू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, रुक जाओ भाई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं संत कबीर नगर लोकसभा से आता हूं, महात्मा कबीर दास जी के नगरी से आता हूं। कबीर दास जी बहुत बड़े इस संसार में संत हुए। आपका शून्यकाल में नंबर है। माननीय, मैं अपने संत कबीर नगर जनपद, अरे यार बोलने दोगे? आपको बोलना नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संत कबीर नगर में जो ग्रामीण की सड़कें हैं पूरे मेरा टूट चुकी हैं, जिसमें चलने पर यात्री या जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी लोकसभा क्षेत्र में गोरखपुर की खजनी और अंबेडकर नगर की आलापुर और संत कबीर नगर की मेहदावाल, खलीलाबाद और धनघटा, तीनों विधानसभाओं में सड़कें पूरी तरह ग्रामीण की टूट गई हैं, बहुत परेशानी हो रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरे लोकसभा क्षेत्र में बिहार घाट पुल जो समाजवादी सरकार में बना था, वो बहुत लंबा पुल है, उस पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, दोनों तरफ उस पर दीवार सुरक्षा के दृष्टि से नहीं लगाया गया है, जिससे लोग कूद कर अपनी जान दे देते हैं और रात को चलने में यात्रियों को डर बना रहता है। तथा गोरखपुर की जो कमरिया घाट पुल है, 1-1 मीटर गड्ढे में दोनों तरफ 1-1 मीटर गड्ढा हो गया है, उसको भी बनवाने के आप कृपा करें। मैं इन सब बातों को लेकर के आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ग्रामीण सड़कों को जल्दी से जल्द ठीक कराया जाए। மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய தஞ்சாவூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கில் கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் கீழே செயற்கை தடகள பாதை அமைப்பதற்காக ஒன்றிய அரசு 7 கோடி ரூபாயை முதல் தவணையாக 3.5 கோடியை SDADAக்கு விடுவித்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் பல சர்வதேச விளையாட்டு வீரர்கள் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதால் இந்த திட்டம் மிகவும் முக்கியமான விளையாட்டு திட்டமாகும். எங்களுடைய தென்னிந்தியாவில் வரவிருக்கும் விளையாட்டு வீரர்கள் புதிய செயற்கை தடகள பாதையில் பயிற்சி பெறவும் மாவட்டம், மாநிலம் மற்றும் தேசிய அளவில் விருதுகளை பெற ஆவலுடன் காத்திருக்கிறனர். இந்த திட்டம் 2017ஆம் ஆண்டு 7 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த திட்டமானது அப்பொழுது ஒன்றிய அரசால் தயாரித்திருந்தது. தற்பொழுதைய சந்தை விலையில் அதிகரித்த பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக இந்த பணியை நிறைவேற்ற கூடுதல் நிதி தேவைப்படுகிறது. எனவே இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட நிதியுடன் எங்களுக்கு தர வேண்டிய 3.5 கோடி ரூபாய் நிதியுடன் கூடுதலாக 2 கோடி தொகைக்கு அனுமதி அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போலவே ஒன்றிய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிற அன்னை சத்யா விளையாட்டு அரங்கில் யூத் ஹாஸ்டல் ஒன்று இயங்கி வருகிறது. 1988ஆம் ஆண்டு இந்த ஹாஸ்டல் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹாஸ்டலுடைய பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ஏற்கனவே ஒன்றிய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம். எனவே இந்த யூத் ஹாஸ்டலுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கி புதிதாக ஒரு யூத் ஹாஸ்டல் கட்டித்தர வேண்டும் என கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे देश के मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग जो अपने कमाई के पैसे आय के लिए शेयर बाज़ारों में निवेश करते हैं, जो शेयर बाज़ार का पिछले 6 महीने का जिस प्रकार का रुख देखने को मिलता है, उसी से कारण खुदरा निवेशकों और उपभोक्ता के दिलों में बड़ा भय और
ऐसा माहौल बन गया है कि क्या होगा, और इसके चलते वो अपनी होल्डिंग्स को आपाधापी में बेच रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान कालखंड में युद्ध सीधा धरती पर ही नहीं लड़ा जाता, सीमा पर ही नहीं लड़ा जाता, मगर ऐसे ही हमारे अर्थतंत्र को बर्बाद करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हमारे इस शेयर बाजार को उथल पुथल करने का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच करवा के हमारे राष्ट्र के वित्तीय हितों को और मध्यम वर्ग के निवेशकों को, खास करके सीनियर सिटीजनों को और एल्डरली लोगों को, उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे जो निवेश किए हैं उनमें विश्वास प्रस्थापित हो, इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय डॉक्टर कलानिधि वीरस्वामी जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் என்பது ஒரு சிறப்பான திட்டம். இந்தியாவில் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இது காங்கிரஸ் காலத்தில் ஒவ்வொரு விவசாயியும் 100 நாள் வேலை செய்தால் 100 ரூபாய் என்றால் ஆண்டிற்கு 10,000 ரூபாய் பெறும் அளவிற்கு வறுமையை ஒழிப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தை வகுத்து கொடுத்திருந்தார்கள். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் அந்த திட்டத்தை எப்படியாவது சீர்குலைத்து விட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அதற்கான நிதியை குறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் இப்பொழுது கடந்த 5 மாதங்களாக 4,000 கோடி ரூபாய் தொகை நிலுவையில் உள்ளது. இதை நீங்கள் கொடுக்காமல் இருப்பதனால் பல லட்சக்கணக்கான ஆண்களும் பெண்களும், பெரும்பாலும் பெண்கள் இருக்கும் இந்த திட்டத்தில் பெண்களை வஞ்சிக்கும் விதமாக இந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் தொடர்ந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. இது மட்டுமல்ல, நீங்கள் கல்வித்துறையில் கூட 2,152 கோடி ரூபாய் கொடுக்காமல் தமிழ்நாடு அரசை வஞ்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள். இது மட்டுமல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு பேரிடர் காலத்தில் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்காக 40,000 கோடி ரூபாய் என்று கேட்டிருந்தோம். ஆனால் அதற்கு 200 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கொடுத்து எங்களை அவமானப்படுத்தும் விதமாக, தமிழக மக்களை அவமானப்படுத்தும் விதமாக நீங்கள் நடந்து கொண்டிருப்பது இது ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு அழகல்ல. இது வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டியது. உடனடியாக எங்களுக்கு தேவையான நிதியை தயவு செய்து நீங்கள் உடனே விடுவித்து மக்களுக்காக நீங்கள் அரசியல் செய்யாதீர்கள். இதில் அரசியல் செய்யாமல் மக்களின் உயர்வுக்காக 4,000 கோடியையும் 2,152 கோடியையும் 39,800 கோடியையும் விடுவிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़ेगा? सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं? इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई ज़मीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावे, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा? सरकार पेंशन को 2,000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है, और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है? मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया,
जिसको ठीक है, छात्रवृत्ति धन्यवाद। बढ़ाना था उसको रोक दिया गया। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे श्री आशा कालीपत या सोरेन, ममता या रोसैया खेरवाल। उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए बैठिए, आप बैठिए। और छात्रवृत्ति को श्री कालीपत सोरेन, শ্রদ্ধেয় माननीय श्री স্পিকার कालीपत মহোদয়, আমার লোকসভা কেন্দ্রের ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুপকা ৮ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আমদই ফেরিঘাটে কংসাবতী নদীর উপর অবিলম্বে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। মহোদয়, এই সেতুটি নির্মিত হলে এটি ঝাড়গ্রাম জেলা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সদরকে সংযুক্ত করবে এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য খালশিলি এবং মেদিনীপুর শহরের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে। মহোদয়, বর্তমানে আমদই ফেরিঘাটে একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু নির্মিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন খালশিউলি, মানিকপাড়া, লোধাশুলি থেকে শুরু করে গোপীবল্লভপুর পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নদী পারাপার করেন। কিন্তু বর্ষাকালে নদীতে জলস্তর বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর সেতুটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু মানুষ ছোট নৌকায় নদী পারাপার করেন। স্পিকার স্যার, একইভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ১ নম্বর ব্লকের সন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শিলাবতী নদীর উপর কালিকাপুর কালীমন্দির ঘাটে আরেকটি সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই সেতুটির ভৌগোলিক অবস্থান 3টি জেলার সংযোগস্থল, যা বাঁকুড়া, হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে সংযুক্ত করবে। এই সেতুটি নির্মিত হলে মেদিনীপুর সদরের দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে এবং শিক্ষার্থী, রোগী এবং নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং সময়ও অনেক কম লাগবে। মহোদয়, তাই আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে ঝাড়গ্রাম জেলার আমদই থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কঙ্কাবতী সংযোগকারী কংসাবতী নদীর উপর 1000 মিটার দীর্ঘ একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করুন এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা 1 নম্বর ব্লকের সন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিকাপুর দেওয়ান কালী মন্দির ঘাটে শিলাবতী নদীর উপর প্রায় 125 মিটার দীর্ঘ আরেকটি সেতু নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। माननीय श्रीमती